बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे टॉपिक की तरफ मरकूज़ करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कुछ लोगों ने सुना भी होगा और कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को लूटा हुआ है। आज मैं बात करूँगा सोना उगलते हुए गाँव की कहानी आपको बताऊँगा। मैं आपको एक कहानी बताऊँ जो मेरे साथ खुद हुई है। मैं आप चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है? मेरा एक दोस्त था, उसको कॉल आई कि जी हमारे पास सोना पड़ा हुआ है, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के सिक्के पड़े हुए हैं, ठीक है? और हम वो सिक्के जो है ना बेचना चाहते हैं किलो के हिसाब से, और किलो जो है वो हम 20 लाख रुपए का देना चाह रहे हैं, ठीक है? मेरा दोस्त बड़ा खुश हुआ, वो चला गया वहां पे और वहां से सोने के सिक्के लेके आया, ठीक है? मैं आपको सोने के सिक्के भी साथ साथ दिखाता चलूं। ये देखिएगा, ये सोने के सिक्के हैं जनाब, ठीक है? ये सोने के, हम सैंपल के तौर पे कुछ सिक्के वहां से ले आए हम, ठीक है? ये बेशक आप कैमरा ये करीब करके भी आप देख लें, यहाँ पे ये देखें, ये सोने के सिक्के हैं, ठीक है जी। ये हम सैंपल के तौर पे 8 सिक्के लेके आए और जिसमें से हमने 3 पिघलाए और 3 बिल्कुल 24 कैरेट के थे, सोने के सिक्के थे, ठीक है? ये इसके ऊपर थोड़ा सा गंद है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ करना चाहूँ तो ये साफ भी हो जाते हैं, ठीक है? इसके ऊपर गंद है और ये प्योर गोल्ड है, ठीक है? 3 सिक्के देने के बाद वो वापस आए और मुझे उन्होंने इतला की, मुझे उन्होंने कहा कि जी आप आए यहाँ पे, सोने के सिक्के, ये बात है। मैंने कहा देखिए फ्रॉड हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो पहले हम दोबारा से एक दफा वेरीफाई कर रहे हैं। हम दोबारा चले गए उसी गांव में, ठीक है? वो गांव कौन सा गांव है? वो फैसलाबाद से आगे गोजरा एक इलाका है, गोजरा से आगे कोरिया, वहां का गांव है। मुझे जब उन्होंने कहा मैं भी उनके साथ चल दिया, ठीक है? जब हम वहां पे फैसलाबाद पहुंचे और हम वहां पे फैसलाबाद पहुंचे, फैसलाबाद से हमने गाड़ी की गोजरा की, फिर मैं गोजरा जब उतरा, गोजरा से पीछे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पीछे उतरा कोरिया में। जब मैं वहां को तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था पुलिस स्टेशन का कि यहाँ पे कुछ लोग सोना दिखा के लूट लेते हैं, तो आप इन लोगों से जो है ना बच के रहिएगा। मेरे जिन में फौरन, जो मेरे साथ 2 लोग थे, उनको इस बात का आइडिया नहीं था, वो अनपढ़ थे, उनको बेचारों को पढ़ना भी नहीं आता था। मैं तो उनके साथ चला गया। जब मैंने वहां पे देखा तो वहां पे हम एक शाह दरबार एक गाँव है, वहां पे जवेद नामी एक शख्स था, ठीक है? उसका नंबर भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है? तो उसने जब अंदर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, उनकी एक पूरी कैबिनेट थी, एक रक्शे वाला बाहर खड़ा हुआ था, अंदर औरतें भी थी और एक साइड पे लड़का खड़ा हुआ था, पूरी एक टीम थी। जब मैं पहले उनसे मिलने गया तो उन्होंने साइड पे मेरे हाथ यूं फेरा, यानी सलाम करते हुए ना यूं मिलते हैं साइड पे। तो जब मैंने देखा वहां, मुझे शक पहले ही हो गया था। फिर मैंने उससे कहा कि जी हमें कुछ सिक्के और दे दें, ठीक है? हम मजीद वेरीफाई करना है। तो कहते हैं पैसे नहीं लाए। हमने कहा जी हम पैसे नहीं लेके आए, ठीक है? तो हमने उनसे दोबारा ये कुछ सिक्के ले लिए, ठीक है? ये सोने के सिक्के, बिल्कुल पतले सिक्के हैं, ठीक है? इनका तकरीबन वेट जो है कोई 3 सिक्के कोई 8-10 हज़ार रुपए के। पहले ये इनको तरीका क्या वारदात करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं वहां से मिला और ये कुछ सिक्के लेके मैं वापस आ गया, ठीक है जी? उन्होंने फिर अगेन फोन किया कि आपने कब आना है यहाँ पे। उनका मकसद था, फिर मुझे जब शक हुआ, मैंने अपने दोस्तों का कि इनको आप किसी और शहर में बुलाए। हमने फिर उसको गुजरांवाला बुलाया कि आप गुजरांवाला आए, ठीक है? वहां पे हम आपसे ये सिक्के ले लेंगे, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम गुजरांवाला नहीं आएंगे। हमने उन्हें कहा कि आपको हम कमीशन भी दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो उनका स्पेसिफिक एरिया है। फैसलाबाद, गोजरा, समंदरी, मुल्तान तक की जितना एरिया ना, पिंडी बटियां से ये आगे इस तरफ, ये सारा उनका एरिया। ये कैसे वारदात डालते हैं? ये गरीब किसी को देख के, मिडिल क्लास लोगों को देख के, उनको सोने का लालच देख के जो है ना, इस तरीके से जब वो पैसे लेके जाता है तो उससे वहां पे पैसे छीन लेते हैं। इकरारुल हसन ने भी 5 साल पहले ये प्रोग्राम किया था और कई सैकड़ों लोग इसका शिकार हो चुके हुए हैं। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, अगर आपको इस तरह के लोग सिक्के दिखाएं और कि वो अपने आप को ऐसे मजलूम शो कर रहे होते हैं जैसे कि वो अभी मर गए या मरने वाले हैं, ठीक है? या फिर वो बड़े गरीब है, ठीक है? वो आपको ऐसा, और डरते भी हैं जानबूझ के आपसे, असल में वो डर नहीं रहे होते। वो एक ड्रामा कर, नुसरबाज जो होते हैं वो ड्रामेबाज होते हैं, ठीक है? वो ड्रामा करते हैं। उन्होंने हमारे साथ भी ये ड्रामा किया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मुझे थोड़ी उसकी जान पहचान थी, पता था। मैंने फौरन इस कार्रवाई को रोकी है। मैंने आज भी उन्हें फोन किया, मैंने कहा आप गुजरांवाला में आ जाए तो हम आपसे सिक्के ले लेंगे, आपको एक्स्ट्रा भी पे कर देंगे। लेकिन वो अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलेंगे, क्योंकि वो उनका सेंटर। अगर आप वहां से उसे सोना ले भी लेते हैं, ठीक है, तो गाड़ी लगा के पीछे आपको मार देंगे, आपसे पैसे छीन लें। या फिर जब आप सोना उनसे लेते हैं तो वो नकली बैग, उनके हाथों की सफाई इतनी होती है कि वो नकली सोना आपके, कई सारों लोगों ने ऐसे धोखा भी खाया है। तो मेरी पाकिस्तानी उससे अपील है कि इस तरह के नौसरबाजों से बचें। कोई ऐसा तरीकाकार नहीं, कोई ऐसे सोने के सिक्के नहीं। अगर वो बेचना चाहते हैं वो आपको फोन कर सकते हैं कि वो सुनियारे के पास नहीं बेच सकता, क्या उसका दिमाग खराब है? वो वहां से गुजरांवाला नहीं आ सकता हमारे फैसलाबाद से, वो अपनी सिटी से निकलना नहीं। ये ऐसे लोग नौसरबाज है, पहले आपको लालच देते हैं किसी चीज का, ठीक है? जब आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, लालच के ऊपर, उसे समझ आ जाते हैं, फिर आपको वो घेर लेते हैं। इनका ये पूरा गैंग है और कब से पता नहीं ये लोग चला रहे हैं।
तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ये आपसे पैसे भी छीन लेंगे, आपको खेतों में भी बुला सकते हैं, वहां पे भी पैसे छीन सकते हैं। ये ड्रामा करते हैं कि जी हम डर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे होते हैं, ठीक है। और ये लोग ऐसे कई वारदातें कर चुके हैं। तो मैं ये सबूत के तौर पे सुना, इसलिए आपको बार बार दिखाना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास उनका सबूत है। इसके ऊपर 1913 लिखा हुआ है और कोई एक बुत सा बना हुआ है, ठीक है, पुराने जमाने का, और इसके ऊपर 1913 की हेडिंग लिखी हुई है। मैंने इसको गूगल पे भी सर्च किया है 1913 की। इनके पास डाई है और डाई में कुछ सिक्के इसके पास ओरिजिनल होते हैं, बाकी इन्होंने फेक बनाए होते हैं जो कि अवाम को लूटने के लिए होते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं वो इससे बचे। ये मेरे पास दिख रहे हैं, ये सिक्के हैं इनके, ये सिक्के, ठीक है, ये प्योर गोल्ड 24 कैरेट के। ये शुरू में लालच देते हैं और बाद में आपसे सब कुछ जो है ना वो छीन लेते हैं। तो बराए पाकिस्तानियों, ऐसे लोगों से, ऐसे लोसरबाजों से होशियार रहना है। वो आपको किसी तरीके से ट्रैप कर सकते हैं, किसी तरीके से लालच देके, और इनके सीमें भी इनके नाम पे नहीं होती, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे होती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वहां पे लोगों को देख के फिर उनसे सलाम दुआ बना लेते हैं इनिशियली 2-4 दिन की, फिर उसके बाद उनको लूटने की कोशिश करते हैं और वहां पे बुलाते भी वहीं पे, और अपने सिटी से भी ये लोग बाहर नहीं निकलते, ठीक है। हमें उन्होंने यही कहानी बताई कि जी बुजुर्ग है, इसको खुदाई के दौरान इनको मिले थे, ठीक है, तो ये इस तरह, वो खुद भी तो यार बेच सकता है, क्या हो गया। तो लालच हमेशा कहते हैं बुरी बलाएं, आप लोगों ने इससे बचना है मेरे पाकिस्तानियों। मेरा काम था, मैंने कहा आपको आगाह कर दूं इसके बारे में, ठीक है, जो कि मैं अपना फर्ज समझता था, ताकि कोई और पाकिस्तानी या कोई और हमारा मुसलमान भाई इसका शिकार ना हो, ठीक है जी। ये आपका आप तक एक पैगाम मैंने पहुंचाना था। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई सीरीज के साथ आएंगे और इंशाल्लाह आपको एक नई अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।